हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा करके मोदी सत्ता में आए। 11 साल हो गए हैं, लेकिन भारतीय युवाओं की स्थिति आज क्या है? रोजगार पूरी तरह से गायब हो गया है। काम की तलाश में देश भर में भटकना आज युवाओं को काम बन गया है। सिर्फ देश भर में ही नहीं, आज मोदी सरकार ने भारतीय युवाओं को काम की तलाश में दुनिया भर में भटकने की स्थिति में ला दिया है। यह है मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धि, अचीवमेंट। यह समय हम सभी को इसके खिलाफ लड़ने का समय है। भारत के सभी युवाओं को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। ईवीएम में हराफरी करके मोदी बार बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे हैं। अगर ईवीएम में धोखाधड़ी नहीं होती तो यह फांसीवादी बीजेपी सरकार गिर गई होती। यह ईवीएम धोखाधड़ी ही कारण है कि आज बीजेपी केंद्र और कई राज्यों में सत्ता में है। अगर हम ईवीएम में हराफरी करने वाली मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं तो हमें ईवीएम को खत्म करना होगा। ईवीएम को खत्म किए बिना हमारी कोई भी समस्या हल नहीं होगी। भारत के युवाओं को ईवीएम को हटाने के लिए लड़ना चाहिए। 2 मुख्य मुद्दे जिनके खिलाफ आज भारतीय युवाओं को लड़ना होगा। ईवीएम पर हटाने और बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें वोट देने का अधिकार चाहिए। हम धोखाधड़ी से अपना वोट चुरा कर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह हमें रोजगार चाहिए। मोदी सरकार ने सिर्फ पिछले 10 वर्षों में मोदी के मित्रों गुजरात के कारपोरेट्स को 25 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया है और इसे बट्टे खाते में डाल दिया है। हर तरह से जनता को लूटने वाली मोदी सरकार कारपोरेट कर्ज वसूले बिना ही उन्हें बार बार कर्ज और रियायतें देती रहती है। यही वह आधार है जिसके आधार पर वे भारत के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और देश की परिसंपत्तियों को खरीद लेते हैं। क्या देश में केवल अंबानी और अदानी जैसे कारपोरेट ही जीना चाहिए? क्या हमारा देश सिर्फ अंबानी और अदानी का है? क्या इंडिया भारत के युवाओं और भारत के लोगों का नहीं है? क्या इसलिए इतने सारे युवाओं और पूर्वजों ने संघर्ष किया और हमें स्वतंत्रता प्राप्त दिया? 25 लाख करोड़ रुपए के खराब ऋणों की उचित वसूल करना चाहिए और युवाओं के लिए उनके राज्यों में, उनके क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। उस पैसा से बिहार में बिहार के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के नौजवानों के लिए, तमिलनाडु में तमिलनाडु के नौजवानों के लिए, जैसे हर राज्य के नौजवानों के लिए उनके राज्यों के अंदर में ही रोजगार पैदा करना चाहिए। भारत में कुल 780 जिले हैं। यदि 25 लाख करोड़ रुपए के इसे बट्टे खाते कारपोरेट ऋण को वसूल कर विपरीत कर दिए जाए तो प्रत्येक जिले में 3200 करोड़ रुपए के उद्योग स्थापित किए जा सकता है। इसके माध्यम से पूरे देश को समृद्ध और विकसित देश में बदला जा सकता है। जब तक मोदी प्रधानमंत्री है और बीजेपी जब तक सत्ता में है, यह सभी नहीं होगा। जब तक ईवीएम मौजूद है, उन्हें सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता। लोगों को लूटने, धोखा देने, उन्हें धर्म और जाति के आधार पर बांटने और दंगे भड़काने के अलावा बीजेपी गिरोह और कुछ नहीं जानता। जब तक ईवीएम मौजूद है, उन्हें सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता। इसलिए ईवीएम पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। कारपोरेट्स को माफ किए गए खराब ऋणों को वसूलना चाहिए और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना चाहिए। भारतीय युवाओं को इन 2 मुद्दे और मांगों पर ध्यान केंद्रित करके संघर्ष के मैदान में उतरना चाहिए। युवाओं, अगर हम विरोध करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगा, हमें भारत भविष्य होगा और हमारे लिए जीवन मिलेगा। अन्यथा हम बदतर स्थिति में रहेंगे तथा अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटकते होंगे। इसलिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। महावीर भगत सिंह ने कहा था, एक सच्चा स्वतंत्र देश वह है जहां जो बच्चा दूध के लिए नहीं रोता, एक विद्यार्थी जो शिक्षा के लिए लालायित ना हो, एक युवक जो काम की तलाश ना करता हो। आइए हम एकजुट होकर एक सच्चे स्वतंत्र देश के निर्माण के लिए लड़ें, जैसा कि भगत सिंह ने सपना देखा था।